हेलो। हाँ जी, तुमने हटाओ। वेरी गुड। हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। लोथर मेयर कर्व पढ़ेंगे आज, लोथर मेयर वक्र का अध्ययन करेंगे। अरे सर, एक तो आप 15 मिनट लेट हो, है ना। माना आप पहली वाली क्लास में थोड़ा लंबा पढ़ा लिए थे, 15 मिनट लेट हो, कोई बात नहीं। ऊपर से आपने ये जो लोथर मेयर कर्व है ना, इसकी हाइप बनाई थी कल क्लास में कि आज कुछ मस्त पढ़ाऊंगा, मस्त पढ़ाऊंगा, मस्त पढ़ाऊंगा। कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर सही से नहीं पढ़ाया ना तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा, ऊपर से डिसलाइक और करके जाऊंगा। ऐसे ही कुछ चल रहा है मन में, कोई बात नहीं, ट्रस्ट मी। लोथर मेयर वक्र पढ़ने के बाद में जीवन का मजा आ जाएगा। लोथर मेयर वक्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का संकल्प लेकर के हम कक्षा में पधारे हैं। बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। कॉफ़ी पी लीजिए सर, कॉफ़ी चल रही है, ये लीजिए, आप भी पीजिए, हम भी पीते हैं। और आज की जो टॉपिक होगा ना, मजा आ जाएगा पढ़ करके, है ना। चलो सर शुरू करो। देखिए मेरे बच्चों, लोथर मेयर कर्व के बारे में बात करेंगे। लोथर, पता है ऐसे कहते हैं बच्चों को, तेरे में कोई लोथर नहीं है क्या रे। जैसे होता है ना कि भाई कोई बच्चा काम नहीं करता ठीक से, जिसको कुछ पता नहीं होता है, गलतियां करता है बहुत ज्यादा, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में। अबे तेरे में क्या लोथर नहीं है क्या, लोथर। ये वो लोथर नहीं है, अलग है। भाई साहब का नाम था लोथर मेयर। तो लोथर मेयर ने एक कर्व दिया, एक वक्र दिया, उस कर्व के बारे में बात करेंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, एक्चुअल में लोथर मेयर ने जो बात बोली, लोथर मेयर ने जिस कंसेप्ट के बेस पे, जिस कंसेप्ट को रखा, मेंडलीव ने भी सेम ही बात करी थी। मेंडलीव ने भी सेम कंसेप्ट को यूज किया था। एक मिनट और दे दो बस मेरे को। मेंडलीव ने भी सेम कॉन्सेप्ट काम में लिया था, लोथर मेयर ने भी सेम बात बोली थी। कहने का मतलब यह है कि लोथर मेयर और मेंडलीव एक ही ट्रैक पर चल रहे थे, एक ही ट्रैक पे चल रहे थे, पहली बात। दूसरी बात ये हुई, इज्जत मेंडलीव की बहुत ज्यादा है। हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी खूब पढ़ते हैं। क्यों है उनकी इज्जत? उनकी इज्जत इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले अपना पेपर पब्लिश कर दिया था। लोथर मेयर बाद में अपना पेपर पब्लिश किए थे। बाकी दोनों एक ही ट्रैक पे चल रहे थे, दोनों की सोच बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी और दोनों ने लगभग एक ही बात बोली थी। आज पढ़ने के बाद आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि हाँ, दोनों एक ही चीज थी। चलिए शुरू करते हैं। लोथर मेयर भाई साहब ने एक वक्र बनाया था दो लोगों के बीच में। वो दो लोग कौन कौन से थे, जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने वक्र बनाया था परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में। इस कर्व को अगर ठीक तरह से समझ लोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया। अब आपको पता है दो प्रकार की जिंदगी होती है, एक होती है आम जिंदगी और एक होती है मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी में प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि आपका जो द्रव्यमान है वो आयतन के समानुपाती होता है। मानते हो बात को? द्रव्यमान जो है वो आयतन के समानुपाती होता है। और जब हम इस समानुपातिकता के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है डी, जिसका नाम है घनत्व। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर आम जिंदगी में आप m और v के बीच का ग्राफ खींचोगे तो वो ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। ये हो गई आम जिंदगी। परंतु यहां पे तत्वों की है मेंटोस जिंदगी। तो मेंटोस जिंदगी के अंदर इस तरह का ग्राफ देखने को नहीं मिलता। m और v के बीच ग्राफ का अलग पैटर्न देखने को मिलता है। और उसी अलग पैटर्न को आज आप स्टडी कर रहे हो लोथर मेयर कर्व में। ये कर्व बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। ये कर्व कुछ इस तरह का है, टेन टेन है, टेन 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 है, टेन 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 है, टेन 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 है, टेन। ऐसा कर्व है। अब आप बोलोगे सर ये क्या आफत है,
देखो देखो, मतलब जैसे जैसे हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम परमाणु भार को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, आयतन बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। जब इस कर्व को देखा, लोथर मेयर ने कर्व बनाया, लोथर मेयर ने कर्व बनाने के बाद इस कर्व का निरीक्षण करना शुरू किया, तो लोथर मेयर ने पाया कि इस कर्व के पीक पे कौन कौन आता है, जरा चेक करते हैं। तो उन्होंने चेक किया कि इस कर्व के पीक पर आया लिथियम, फिर पीक पर आया सोडियम, फिर आया पोटेशियम, फिर आया रुबिडियम। और जब अगला ग्राफ बनेगा, मतलब अगर अपन इसको और ऊपर लेकर के जाएं, तो कर्व के पीक पर आ गया आपका सीजियम। तो पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड ये है यहां पर कि कर्व के पीक पर आने वाले तत्व कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर आप एक चीज नोटिस करो तो पीक पर जितने भी तत्व आ रहे हैं, उन सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म मिलते जुलते हैं। भौतिक तो नहीं, रासायनिक गुणधर्म मिलते जुलते हैं। एल जब सीएल के साथ क्रिया करता है तो LiCl बनाता है ना। Na जब करता है तो NaCl बनाता है, K जब करता है तो KCl बनाता है, Rb जब करता है तो RbCl बनाता है। कहने का मतलब ये सभी जो हैं, ये सभी एक समान रासायनिक गुणधर्म रखने वाले तत्व हैं। ठीक है भैया। और अगर मैं आप लोगों को भविष्य में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, तो क्यों ना उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपकी नजरों के सामने अभी के अभी लेकर के आ जाऊं, और वहां से एक पॉइंट मुझे समझाना है वो भी समझा दूं। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो गौर फरमाना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे के सारे, ध्यान से देखो बेटा वापस, ये जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के सदस्य हैं। इन सभी के भौतिक गुणधर्म, भौतिक तो नहीं, अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुणधर्म इन सबके एक ही होते हैं। और भौतिक गुणधर्म की बात करें तो हाँ, कुछ हद तक अगर धातु अधातु इस तरह से देखा जाए तो ये एक ही प्रकार के आपको दिखाई देते हैं। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? सर ऐप चालू नहीं हो रहा है, क्या करें? ऐप चालू नहीं हो रहा है बेटा, एक बार रीस्टार्ट कर दो। और एक राजेंद्र प्रसाद नाम के व्यक्ति कह रहे हैं एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अपने जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाली एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है राजेंद्र जी, क्यों ना। इस प्रकार की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। उस एप्लीकेशन के ऊपर लाखों से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ। ऐप चालू नहीं हो रहा है तो उसको बंद करके रीस्टार्ट कर लीजिए। कभी कभी सर्वर इशू भी आ जाता है जिसके कारण दिक्कत होती है, उसको भी थोड़ी देर में हम लोग ठीक कर देते हैं, फिर से रीस्टार्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ध्यान दीजिए। तो ये जितने भी तत्व हैं आपने नोटिस किया, ये सारे के सारे जो तत्व हैं, ये सभी तत्व एक जैसे भौतिक गुणधर्म के। एक बात तो इसमें ये दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि यार इस तत्व में चढ़ती हुई, चढ़ान पर, चढ़ान का मतलब पता है क्या होता है? चढ़ान का मतलब होता है आरोही। इस ग्राफ में आरोही स्थितियां जो हैं, जैसे ये उठती हुई स्थिति है, 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 ये सभी उठती हुई स्थिति है। देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हैं ऊपर वाली जो भी स्थितियां हैं उन सब पे इनको तत्व मिले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि ऊपर जाने वाले क्रम में, आरोही क्रम में जितने भी तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबके भी रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। मतलब लोथर मेयर ने एक तगड़ी बात बोली कि उसके ग्राफ के अंदर अगर सिमिलर पोजीशंस पे, मतलब आरोही क्रम, उठते हुए क्रम पर जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के गुणधर्म भी मैच कर रहे हैं। उसके ग्राफ में जितने भी पीक पर तत्व हैं उनके गुणधर्म भी मैच कर रहे हैं। मजा आ गया? और बताओ सर, और बताओ, इतना मजा आ रहा है, एकदम खुश हो गए हम, और पढ़ाओ। नीचे उतरते हुए तत्वों को देखते हैं। बेरिलियम, कलर चेंज कर दूं? बेरिलियम, मैग्नीशियम,
बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी वाली बात है। नीचे उतरने वाले क्रम को चेक करो, अवरोही क्रम, नीचे उतरने वाले क्रम को चेक करो, अवरोही क्रम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबके भी गुणधर्म मैच करते हैं। इसका मतलब इस कर्व को देख करके एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई भैया, कि इस कर्व में जो सिमिलर पोजीशंस पर होंगे, जो एक जैसी स्थिति पर होंगे, उनके गुणधर्म भी एक जैसे ही होंगे। एक जैसी स्थिति, एक समान गुणधर्म। एक जैसी स्थिति, एक समान गुणधर्म। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? जूम कीजिए सर, जूम की जरूरत ही नहीं बेटा, आप इतना समझो कि ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने वाली जगह पर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहे हैं, एक जैसे गुणधर्म है। नीचे उतरने समय आपको बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम मिल रहे हैं, एक जैसे गुणधर्म है। पीक पर आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मिल रहे हैं, एक जैसे गुणधर्म है। मतलब इस पूरे ग्राफ में एक जैसी स्थिति पर जो तत्व हैं उनके गुणधर्म भी लगभग एक जैसे हैं। ये लोथर मेयर ने एक बहुत ही बड़ी बात यहां पर बोल दी थी, बहुत ही तगड़ी बात यहां पर बोल दी थी। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करोगे यहां पे, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पहले ग्राफ ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर 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 ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इसका मतलब यहां पर ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। आपको नहीं लगता कि यहां पे एक रिपीटेशन जैसा कुछ हो रहा है? जैसे वो रिपीटेशन नहीं होता कि आज आ गया संडे, अब 6 दिन बाद फिर से संडे आएगा, फिर 6 दिन बाद फिर 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 संडे आएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अभी जिस स्थिति पर है 24 घंटे बाद वापस उसी स्थिति पर होगी, अगले 24 घंटे बाद वापस उसी स्थिति पर होगी, अगले 24 घंटे बाद वापस उसी स्थिति पर होगी। मतलब दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात। अभी पृथ्वी जिस स्थिति पर है 365 साल बाद सूरज का चक्कर लगा के वापस उसी स्थिति पर होगी, साल चेंज हो जाएगा, वापस से उसी स्थिति पे होगी, फिर से साल चेंज हो जाएगा, वापस से उसी स्थिति पे होगी, फिर से साल चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें एक बात समझने की है कि अभी जिस स्थिति पर है वो बदलेगी समय के साथ, परंतु ये स्थिति कुछ समय पश्चात फिर से आएगी। संडे है आज, मान लेते हैं, जैसे आज क्या है, फॉर एग्जांपल आज संडे नहीं है तो एग्जांपल गलत देना ठीक नहीं है, आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आएगा, पर वापस ट्यूसडे जरूर आएगा। फिर उसके बाद वापस से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आएगा, फिर वापस से ट्यूसडे आएगा। तो जब ऐसे रिपीटेशन हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक, आवर्ती। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने दिन बाद में डे रिपीट हो रहा है? 7 दिन बाद। आज अगर ट्यूसडे, आज के ठीक 7 दिन बाद फिर से ट्यूसडे होगा, उसके ठीक 7 दिन बाद फिर से ट्यूसडे होगा, उसके ठीक 7 दिन बाद फिर से ट्यूसडे होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे का जो आवर्ती है वो किसके हिसाब चल रही है? दिन के हिसाब से चल रही है। मैं आपसे पूछूं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का जो आवर्ती पैटर्न है वो किसके हिसाब से चल रहा है? आप बोलोगे सर जी 24 घंटे के हिसाब से। हर 24 घंटे बाद पृथ्वी वहीं पर होगी, हर 24 घंटे के बाद पृथ्वी वहीं पर होगी, हर 24 घंटे के बाद पृथ्वी वहीं पे होगी, हर 24 घंटे के बाद पृथ्वी वहीं पे होगी। मैं आपसे पूछूं पृथ्वी और सूर्य का जो चक्कर है उसके अंदर आवर्ती किस हिसाब से चल रहा है? आप बोलोगे सर 1 साल 365 दिन, 365 दिन बाद सूरज वापस, पृथ्वी वापस सूरज के चक्कर लगा के उसी जगह पर होगी, 365 दिन बाद सूरज के चक्कर लगा के वापस पृथ्वी उसी स्थिति पर होगी। तो पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमना साल का आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घंटे का आवर्ती फलन है। जैसे जैसे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे फिर से पृथ्वी आपको वही मिलेगी। यहां आप ध्यान से देखो, आपका जो गुणधर्म है समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा। आपका जो द्रव्यमान है उसके हिसाब से आयतन बढ़ रहा है, इधर आपका द्रव्यमान, इधर आपका आयतन है। जैसे जैसे भार बढ़ रहा है आयतन बढ़ रहा है, एक पीक आ गया, आयतन कम होगा
पर फिर से वापस जरूर बढ़ेगा। कम होगा फिर से वापस जरूर बढ़ेगा, कम होगा फिर से वापस जरूर बढ़ेगा। माना कि संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब कुछ आएंगे, पर फिर से संडे जरूर आएगा। इसका मतलब लोथर मेयर ने कहा कि यहां पर एक बहुत बड़ी चीज है, आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। मतलब आयतन देखा जाए तो पहले आयतन कितना था, पी कितना गया था, इतने पे गया था, उसके बाद कम हुआ वापस बढ़ा, अब पीक कहां गया, पहले की तुलना में ऊपर गया, कम हुआ फिर से बढ़ा, अब पीक, पीक का मतलब होता है टॉप कितना गया, वो पहले की तुलना में और ज्यादा गया, उसके बाद कम हुआ फिर और ऊपर गया, पहले की तुलना में और ऊपर गया। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप परमाणु भार को बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे पीक का आना रिपीट हो रहा है। जैसे जैसे घंटे आगे बढ़ते जाएंगे, पृथ्वी का घूमना रिपीट हो रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, संडे का आना रिपीट हो रहा है। जैसे जैसे महीने आगे बढ़ रहे हैं, महीने भी रिपीट होते हैं। जैसे अभी मान लो महीना जुलाई का चल रहा है, मान लो क्या सर चल ही रहा है, तो जुलाई का महीना चल रहा है, वापस से जुलाई आएगा 12 महीने बाद, इसके बाद जो अगला 12वां महीना होगा वो जुलाई ही होगा। समझ रहे हो बात को? तो वहां पे महीने जब आगे बढ़ रहे हैं तो जुलाई फिर से रिपीट हो रहा है। समझ लो यहां पे क्या चीज के आगे बढ़ने से वापस बार बार पीक आ रहा है, परमाणु भार के बढ़ने से। तो जैसे जैसे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आप चल रहे हो, वैसे वैसे पीक जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर आवर्तिता दिखाई दे रही है, यहां पे आवर्ती फलन है, ये यहां पर रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। यहां पर आप एक शब्द के बारे में बात कर सकते हो जिसका नाम है आवर्तिता। बताओ, मजा आ गया? मजा आया? मैंने कहा था ना लोथर मेयर कर्व समझ के मजा आएगा। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? सबको अच्छे से क्लियर हुआ? बताइए, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं है? नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। मास बढ़ेगा, ये इसका मतलब मास बढ़ेगा नहीं है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप परमाणु भार को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पीक रिपीट हो रहा है, आवर्तिता। और आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जैसे जैसे आप परमाणु भार को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो तत्व हैं, जिस जिस पोजीशन पर तत्व रिपीट हो रहे हैं, वो सारे तत्व एक जैसे गुणधर्म के हैं। जैसे जैसे आप परमाणु भार को बढ़ा रहे हो, ऊपर जाने वाली पोजीशंस पर जो जो नए तत्व आ रहे हैं वो सभी एक जैसे गुणधर्म के हैं। जैसे जैसे आप परमाणु भार को बढ़ा रहे हो, नीचे आने वाली स्थिति पर जो तत्व हैं वो सारे भी एक जैसे गुणधर्म पर हैं। कहने का मतलब यह है, जब जब हम परमाणु भार को बढ़ा रहे हैं, जो भी नए तत्व जिस भी स्थिति पर आ रहे हैं, पुरानी उसी स्थिति पर जो तत्व थे उनसे उनका गुणधर्म मैच कर रहा है, उनका गुणधर्म मैच कर रहा है। विपिन यादव जी कह रहे हैं 24 घंटे के बाद में फिर से रोज क्लास हो रही है, इसका मतलब ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। सही बात है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी आवर्ती है। जैसे वो नहीं होता साइन थीटा का ग्राफ, अगर आप लोगों ने साइन थीटा का ग्राफ देखा हो, ये साइन थीटा का ग्राफ है ऐसा, ये भी अपने आप में क्या है, साइन थीटा का जो ग्राफ है, ये साइन थीटा का ग्राफ अपने आप में एक पीरियोडिक फलन है। साइन थीटा का जो ग्राफ है वो अपने आप में पीरियोडिक फलन है। बताओ, बोलो जी, चमक गया अच्छे से? आ गया समझ में? ठीक है। तो लोथर मेयर कर्व ने किस प्रकार से काम किया, समझो बात को। लोथर मेयर कर्व ने ये कहा, अब मैं आपको एकदम क्रक्स बता रहा हूं, ठीक है? आप लोग छोटे बच्चे हो, दिमाग पर ज्यादा लोड डालोगे दिमाग फट जाएगा। साइंस लेने की जो आपकी तमन्ना से आपने साइंस ली है, इस उम्मीद में आपने साइंस ली है कि सर आप जो भी पढ़ाओगे हमको बहुत ही मजा आएगा, परंतु आप तो ऐसा पढ़ा रहे हो कि दिमाग पे लोड पड़ रहा है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि आप एकदम बढ़िया से मक्खन करके टॉपिक पढ़ लें। क्रक्स बताता हूँ, सुनो ध्यान से। लोथर मेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में ग्राफ बनाया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आम जिंदगी में ये जो ग्राफ है ये एकदम सीधा आना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ता है तो आयतन भी बढ़ता है, परंतु यहाँ पे मेंटोस जिंदगी दिखाई दी और जो ग्राफ है वो एक अलग पैटर्न का है। जब इस ग्राफ को ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि ग्राफ में पहले पीक आता है, फिर डाउन,
फिर पीक, फिर डाउन, फिर पीक, फिर डाउन, फिर पीक, फिर डाउन। तो ये समझ में आया कि जैसे जैसे परमाणु भार के बढ़ते हुए अक्ष पर हम चल रहे हैं, ग्राफ का पीक आता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से पीक आता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से पीक आता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से पीक आता है। मतलब पीक बार 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 रिपीट हो रहा है। मतलब यहां पे आवर्तिता दिखाई दे रही है, यहां पे आवर्ती फलन दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट ये समझ में आता है, हर चीज का रिपीटेशन है। एक तरह से आप देखो तो डाउन आने का भी रिपीटेशन है, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाकर के फिर से नीचे जाएगा, फिर से ऊपर जा रहा है तो फिर से नीचे आएगा। तो रिपीटेशन हर चीज का हो रहा है इसके अंदर। दूसरी चीज लोथर मेयर भाई साहब ने इसके अंदर ये पकड़ी, दूसरी चीज, कॉफी ठंडी हो गई यार। दूसरी चीज लोथर मेयर भाई साहब ने इसमें ये पकड़ी कि इस पूरे ग्राफ में, इस पूरे वक्र में जो भी तत्व एक जैसी स्थिति पर है उन सबके गुणों में समानता है। जो इस पूरे ग्राफ में पीक पर पीक पर पीक पर पीक पर पीक पर पीक, मैं क्या बोल रहा हूं, पीक, पीक का मतलब होता है टॉप पर, जितने भी तत्व टॉप पर हैं उन सभी का गुणधर्म एक जैसा। मजा ही आ गया। ऊपर बढ़ते समय आरोही स्थिति में, ऊपर बढ़ते समय फ्लोरीन, इधर ऊपर बढ़ते समय क्लोरीन, इधर ऊपर बढ़ते समय ब्रोमीन, इधर ऊपर बढ़ते समय आयोडीन, इधर ऊपर बढ़ते समय एक और हैलोजन मिलेगा। तो यहां पे आप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्राफ में ऊपर वाली स्थिति में, जब भी आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, श्यूम, जब भी आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है तब आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिल रहे हैं हर जगह, और इनका गुणधर्म मैच भी करता है। मजा आ गया। जब ग्राफ नीचे जा रहा है अवरोही, उस समय जो तत्व हैं हर समय उन सबके भी भौतिक गुणधर्म मैच कर रहे हैं, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। मतलब इस ग्राफ में एक जैसी स्थितियों पर पाए जाने वाले तत्वों के गुणधर्म भी एक जैसे होते हैं। आवर्तिता का सिंपल मतलब है रिपीट होना। बहुत सारे एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, आ गया समझ में? आ गया क्या समझ में? अच्छे से आ गया, पक्का आ गया। आप समझ में आया लोथर मेयर कर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों था जीवन में? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहां तक बताओ सबको कोई दिक्कत परेशानी? मधुकर ने एकदम ठीक बोला है, एक जैसी स्थिति एक समान गुणधर्म। सागर सिंह कह रहे हैं फिर तो बॉटम पार्ट के ऊपर भी कुछ कुछ ऐसा ही होना चाहिए सर जी। बॉटम पार्ट के ऊपर अक्रिय गैसें होनी चाहिए। इस समय तक प्यारे बच्चों अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो बॉटम पार्ट पर आपको मिलती हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ। और मसवा बताऊं, इनके भी गुणधर्म मैच करते हैं। बॉटम पॉइंट की बात कर रहे हो ना आप? बॉटम पॉइंट की बात कर रहे हो ना, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहां मिलते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब आप जब पीरियोडिक टेबल उठा के देखोगे ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सागर ने बहुत अच्छी बात बोली, वेरी गुड सागर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे ना, ये आपको जितने भी टॉप पर हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब एक ग्रुप के मेंबर हैं। ऊपर जाने वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ग्रुप के मेंबर है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ग्रुप के मेंबर है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एक ग्रुप के मेंबर है। मतलब इस ग्राफ में जो जो लोअर पोजीशन पे वो एक ग्रुप है, ऊपर उठते वक्त जो जा रहे हैं वो सब भी एक ग्रुप है, नीचे आते वक्त जो तत्व है वो भी एक ग्रुप के मेंबर है, और टॉप मोस्ट पर है वो भी एक ग्रुप के मेंबर है। इसका मतलब ये आवर्त सारणी जो बनाई थी, उस आवर्त सारणी में और इसके अंदर काफी सिमिलरिटीज हैं, बट इसने ग्राफ के फॉर्मेट में दिखा रखा है और मेंडलीव भाई साहब ने उसको चार्ट के रूप में दिखा रखा है। तो देखने में मेंडलीव की कहानी बहुत सुंदर लगती है, परंतु मेंडलीव की कहानी और इसकी कहानी में कोई अंतर नहीं है। इन्होंने भी यही कहा था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आप तत्वों को जब देख रहे हो तो उनके गुणधर्म रिपीट हो रहे हैं। सही है। इन्होंने बस इतना कहा था कि इस ग्राफ में आप देख लो, जो टॉप पर है वो एक जैसे हैं, आप पोजीशन पकड़ लो, यहां पे ये पोजीशन पकड़ लिया आपने, तो इसी समय यहां पर जो होगा उसका गुणधर्म इससे मैच करेगा। ऊपर जाते वक्त यहां पर जो होगा उसका गुणधर्म इससे मैच करेगा। ऊपर जाते वक्त यहां पर जो होगा उसका गुणधर्म इधर जो ऊपर जा रहा था उससे मैच करेगा। यहां पर भी ऊपर जाते वक्त जो गुणधर्म है वो इधर जो ऊपर जा रहा होगा उससे मैच करेगा। बात तो वही है जो मेंडलीव ने बोली थी, बट इसका दिखाने का तरीका ग्राफ वाला था, उनका दिखाने का तरीका चार्ट वाला था। बताऊंगा अभी मैं आपको, उनका थोड़ा सा डिसेंट था।
प्रेजेंटेशन का फर्क था, लॉजिक सेम ही था। ये कैसे पता चलेगा सर जी कहाँ पे क्या आएगा, ये बच्चे ने सवाल पूछा। ये हमने नहीं किया बेटा, ये ग्राफ बनाया था बाकायदा वैल्यूज के साथ में। ये जो ग्राफ बना था पूरा, ये ग्राफ प्रॉपर वैल्यूज के साथ में बनाया गया था, और हम तो बस इसको इसके ऑब्जर्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं। बना ये प्रॉपर वैल्यूज के साथ में ही था। अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। अब हम मैंडली भाई साहब की तरफ चलें। सर जी डर गए? हाँ एकदम से आवाज हो गई ना, डर गया मैं। टाइल गिर गई, टाइल। छत पे से टाइल नहीं गिर रही है, जो साइड में कॉर्नर में टाइल लगी होती है ना, वो गिर गई। समझ में आई बात? अब अगर आप सोचोगे, हाँ एक बच्चे ने बहुत सा सवाल पूछा है कि सर वॉल्यूम कम हो रहा है क्या यहाँ पे, ध्यान दो आप। अब ओवरऑल चेक करो, मैं आपको इस ग्राफ को देखने का एक और तरीका बताता हूं। गंदी बात, अच्छे से बनाओ सर, आलस मत करो सर। चलो आप ध्यान देना, ये ग्राफ जब अपने पीक पर गया तो पहली बार इसका पीक ये था, और जब ये डाउन गया तो इसका ग्राफ डाउन ये था। जब ये ग्राफ अगली बार पीक पर गया तो इसका पीक ये था, और जब ये डाउन आया तो इसका डाउन ये था। अगली बार जब ये ग्राफ पीक पर गया तो इसका पीक ये था और डाउन ये था, पीक ये था, डाउन ये था। अब अगर इसको समझने की कोशिश करें तो पहली बार जो इसने पीक लिया था, दूसरी बार ये उससे ज्यादा पीक ले रहा है, तीसरी बार ये उससे ज्यादा पीक ले रहा है, चौथी बार ये उससे ज्यादा पीक ले रहा है। तो ओवरऑल देखें तो आपका आयतन बढ़ ही रहा है। पहली बात। दूसरी बात, पहली बार जब ये ग्राफ नीचे आया था तो यहां तक नीचे आया था, मतलब इतना कम हुआ था। अगली बार ये ग्राफ जब नीचे आया तो केवल यहीं तक नीचे आया। इस बार तो देखो ना, जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू 10 है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 10 थी। यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है? 15 है। जब ये तीसरी बार नीचे आया तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 20 है। जब ये उसके बाद नीचे आया तो मिनिमम वैल्यू 25 है। आप समझ रहे हो एक बात को, इंपॉर्टेंट बात, कि जब ये ग्राफ नीचे आ रहा है तो पिछली बार ये जितना कम हुआ था, इस बार ये उससे कम कम हो रहा है। अरे सर क्या बोला, ऊपर से गया, 1 फुट बाउंसर गया, वापस समझाओ। देखो पहली बार ये ग्राफ जितना कम हुआ था, दूसरी बार कम तो हुआ, पर दूसरी बार उतना नीचे नहीं गया जितना पहली बार गया था। पहली बार ये 10 पे चला गया था, अगली बार ये 15 पे जाके रुक गया, नीचे ज्यादा नहीं आया। उसके बाद ये 20 पे जाके रुक गया, उसके बाद ये 25 पे जाके रुक गया। मतलब पहली बार आपका ग्राफ जितना नीचे गया था, दूसरी बार उतना नीचे नहीं गया। तो जितना पहली बार कम हुआ था, दूसरी बार उतना कम, उससे कम कम हुआ। पहली बार जितना कम हुआ था, दूसरी बार उससे कम कम हुआ। बूझे 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 कि नहीं बूझे? तो एक्चुअल में देखा जाए तो आयतन कम हो रहा है, परंतु उतना कम नहीं हो रहा जितनी बार पहले एक बार कम हो रहा था। मतलब जैसे जैसे आप देखो, इधर भी आप चेक करो तो पीक डाउन के अंदर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आयतन बढ़ ही रहा है। मतलब लॉजिक गलत नहीं है, द्रव्यमान समानुपाती आयतन, वो चीज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मतलब आयतन कम हो रहा है, बट उतना भी कम नहीं हो रहा जितना पहली बार कम हुआ था। पहली बार जब पीक गया था तो आयतन 10 तक गया था नीचे, दूसरी बार 15 तक जाके रुक गया। तो पिछली बार आयतन 10 आ गया था कम होकर के, इस बार कम हुआ पर 15 रहा, पहले की तुलना में कम कम हुआ, पहले की तुलना में कम कम हुआ। ये यहां पर चमकने वाली बात है, ये यहां पर नोट करने वाली बात है। एक बार फिर से बताओ सर जल्दी, बहुत सिंपल है बेटा। दो बातें वापस ऑब्जर्व करो लोथर-मेयर कर्व के अंदर, कि जब आपका ग्राफ पीक पकड़ रहा है तो हर बार पहले से ज्यादा पीक ले रहा है। मतलब आयतन पहले जितना टॉप पे गया था उससे ज्यादा टॉप पे जा रहा है, उससे ज्यादा टॉप पे जा रहा है, उससे ज्यादा टॉप पे जा रहा है। जितना पहली बार में कम हुआ था, पहली बार में ज्यादा कम हो गया था, वैल्यू 10 पे आ गई थी। अगली बार जब कम हुआ तो मिनिमम वैल्यू 15 थी, तो पहले 10 पे आकर के डाउन हुआ था, अब डाउन वाला 15 है। तो पहले जितना कम हुआ था अब उतना कम नहीं हुआ। तो आप ये देखेंगे कि पहले आयतन
पहले की तुलना में ये वाला जो आयतन है ये कम हुआ, बट पहले की तुलना में कम कम हुआ, उतना कम नहीं होता पहले हुआ था। पहले तो डाउन होकर 10 पे चला गया था, अभी 15 पर है। समझ में आ गया सर जी? समझ में? सर जी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे शादी होने वाली है मुंडे की, सगाई हो चुकी है मेरी भाई, मरवाओगे तुम? ध्यान दो इधर, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। कैसी बातें करते हो रे? ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करते हैं। शादीशुदा आदमी होने वाला हूँ थोड़े टाइम में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला हूँ। छी गंदी बात, इधर ध्यान दो। बढ़िया, तो ठीक है फिर, अच्छा लग रहा है देख करके, मजा आ गया, टॉपिक समझाने में मजा आ गया, आप लोगों को पढ़ने में मजा आ गया, और क्या चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब मुझे नहीं लगता कि मेंडलीव स्टार्ट कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेंडलीव का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, और मेंडलीव भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। मेंडलीव अपने आप में अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है मेंडलीव भी। तो बात इतनी है कि लोथर मेयर कर्व ने जो बात बोली, अब उसका क्रक्स यही है कि जब परमाणु भार बढ़ता है, बढ़ते हुए परमाणु भार में आप तत्वों को जोड़ोगे तो तत्वों के गुणधर्म रिपीट करेंगे। आपको ये बात समझ में आ गई? तत्वों के गुणधर्म रिपीट करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई? यही बात आपकी कही थी मेंडलीव ने। तो अगर अपन मेंडलीव की आवर्त सारणी पर चलें तो मेंडलीव, मेंडलीव कहते हैं कुछ लोग उसको, वैसे मेंडलीव है, मेंडलीव है ना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हल्की सी बात करूंगा आज, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। कल मेंडलीव के लॉ को और आगे समझेंगे, आज हल्का सा उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान सुनो। मेंडलीव ने, मेंडलीव की, मेंडलीव कहते हैं इसको हिंदी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त नियम पर आधारित है। मेंडलीव के आवर्त नियम पर आधारित है। अब ध्यान दीजिए मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है। मेंडलीव का आवर्त नियम आपने आज समझ लिया तो मजा आ जाएगा आपको, बहुत ध्यान सुनिए। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने कहा कि मैं रात को सो रहा था, सपने में मेरे को समझ में आया कि आवर्त सारणी कैसे बनानी है। मतलब साला साइंटिस्ट को सपने भी पढ़ाई लिखाई के आते हैं, है ना। साइंटिस्ट को सपने भी पढ़ाई लिखाई के आते हैं। हमें सपने आते हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, हमें सपने आते हैं पड़ोसियों के, इनको सपने पढ़ाई के आते हैं, इसलिए इनका नाम किताबों में लिखा जाता है, और हमारा नाम जो है कोई खास जगह नहीं पाया जाता, है ना। तो अगर तुम लोगों को भी पढ़ाई के सपने आने लगेंगे, तुम्हारा नाम भी किताबों में आ जाएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, सुनो ध्यान से। बात यह है कि आपने क्या किया अभी, जैसे जैसे आप परमाणु भार को बढ़ाए जा रहे हो, वैसे वैसे हमें उस पोजीशन पर तत्व मिलते जा रहे हैं जिनके गुणधर्म एक जैसे हैं। मतलब परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में अगर अपन तत्वों को लगा रहे हैं
तो गुणधर्मों के अंदर रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। गुणधर्मों के अंदर हमें रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैं दिनों को बढ़ाता हुआ चलूंगा तो मुझे संडे मंडे ट्यूसडे रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि संडे मंडे ट्यूसडे जो है वो हमारे दिनों के आवर्ती फलन है। अगर आप दिन को बढ़ाओगे संडे मंडे ट्यूसडे रिपीट होंगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे जैसे मैं साल बढ़ाता जाऊंगा मुझे पृथ्वी वापस उसी स्थिति पर आती हुई दिखाई देगी। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना साल का आवर्ती फलन है। जैसे जैसे साल बढ़ेंगे वैसे वैसे पृथ्वी वापस अपनी चीज को रिपीट करेगी, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे 24 घंटे होंगे हमारी क्लास फिर से आएगी। तो हमारी जो क्लास है, हमारी जो क्लास चल रही है वो एक दिन का आवर्ती फलन है, दिन का आवर्ती फलन है, या आप बोल सकते हो घंटों का आवर्ती फलन है। जैसे ही 24 घंटे होंगे फिर से क्लास आएगी, फिर 24 घंटे होंगे फिर से क्लास आएगी। तो पॉइंट ये है कि यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को देख रहे हो तो तत्वों के भौतिक गुणधर्म रिपीट हो रहे हैं। तो भौतिक गुणधर्म कब रिपीट हो रहे हैं? लिथियम के जैसा मिला सोडियम, सोडियम के जैसा मिला पोटेशियम, पोटेशियम के जैसा मिला रुबिडियम, रुबिडियम के जैसा मिला सीजियम। तो ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बार बार सेम प्रॉपर्टी वाले तत्व आपको कब मिल रहे हैं? जब आप परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उनको चेक कर रहे हो। मतलब जैसे जैसे आप परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आगे जाओगे वैसे वैसे आपको तत्वों के एक जैसे भौतिक रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व मिलने लगेंगे। मतलब एक जैसे भौतिक रासायनिक गुणधर्म रिपीट होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अगर परमाणु भार आगे ऐसे बढ़ता जाएगा तो सेम तत्व, सेम रासायनिक और भौतिक गुणधर्म वाले तत्व आपको मिलते जाएंगे। मतलब भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व रिपीट होते जाएंगे। इसी को बोलते हैं आवर्तिता और इसी को बोलते हैं आवर्ती फलन। जय माता दी। आ गया समझ में? अरे बोलो भाई, अब तो अनसब्सक्राइब नहीं करोगे, अब तो डिसलाइक नहीं करोगे। अब तो लगता है ना कि मैंने कल आपको कहा था कि मैं लोथर मेयर कर्व आपको अगले दिन समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अब तो मजा आ गया, एकदम क्लियर हो गया टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है ना, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप यहां पर एंगल चेंज करते जाओगे साइन थीटा रिपीट होता जाएगा। साइन 0 0 होता है, सही है, साइन 0 0 होता है। साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो, पहले एंगल 0 था, साइन 0 था, आप एंगल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए फिर से साइन 0 हो गया। तो 0 होना रिपीट हो रहा है ना, 0 होना रिपीट हो रहा है ना। फिर वापस से साइन 360 डिग्री 0 होता है, फिर आप एंगल बढ़ाते जाओ साइन फिर से 0 होगा। मतलब साइन का जो वैल्यूज है वो रिपीट कर रही है खुद को जैसे जैसे आप कोण बढ़ा रहे हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो थीटा का आवर्ती फलन है। जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाते जाओगे साइन थीटा खुद को रिपीट करेगा। वैसे ही जैसे जैसे आप परमाणु भार को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एक जैसे भौतिक रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व, एक जैसे भौतिक रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व, एक जैसे भौतिक रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व, एक जैसे भौतिक रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व आपको मिलते जाएंगे। मतलब तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म रिपीट करता है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जोड़ने पर। इसका मतलब तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म जो है वो परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। अब आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आ गई? कमेंट करके बताओ बेटा। अब आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आ गई? मेरी आज की मेहनत वसूल हो गई। आप सभी को लोथर मेयर कर्व क्लियर हो चुका है। जिसको समझ में आ गया है कमेंट करेंगे। और जो मैंने आपको लोथर मेयर कर्व से संबंधित जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको मेंडलीव का जो आवर्त नियम है इसको अच्छे से याद कर लेना है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने वही चीज बोली। लोथर मेयर बस अपने चीज को लिख करके पब्लिश नहीं कर पाया। लोथर मेयर केवल अपनी चीज को लिख करके पब्लिश नहीं कर पाया, बाकी कॉन्सेप्ट उसका भी वही था। बाकी कॉन्सेप्ट उसका भी वही था। क्लियर है बेटा? मस्त, मजा आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। मैं से मक्खन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ में मेंडलीव की आवर्त सारणी को आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब अगली कक्षा में जो है हम इसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और मेंडलीव की आवर्त नियम पढ़ा है आपने। इस आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव ने सारणी बनाई थी, उस सारणी का अध्ययन आप कल की कक्षा में करोगे और उसके बाद बस आपका जो है आधुनिक आवर्त सारणी स्टार्ट हो जाएगी। आपने ये चीज पहली बार पढ़ी है जीवन में, 10th क्लास में आपने ये चीज नहीं पढ़ी थी, इसलिए इसका एक एक पॉइंट लिख लेना अच्छे से।
बाकी इसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। जिन्होंने अभी तक मोमेंटम बैच ज्वाइन नहीं किया है, नीचे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस नंबर पे कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, आपको जानकारी मिल जाएगी और आप अपना मोमेंटम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बज एंड टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, होमवर्क ये है कि कमेंट सेक्शन में जाकर के मेंडलीव का आवर्त नियम सबको लिखना है, सबको लिखना है, सबको लिखना है। जो भी बच्चा आशीष सिंह लेक्चर्स का सक्रिय सदस्य है, जो मेहनत कर रहा है, उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के ये पूरी परिभाषा लिखनी है, चाहे आप वीडियो को कभी भी देख रहे हो। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। अब बताना कैसा लगा वीडियो।